बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी माईसीक्वल डिलीट क्यूरी। अगर हम पीएचपी माईसीक्वल डिलीट स्टेटमेंट या डिलीट क्यूरी की बात करें तो इट इज़ यूज टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, कि अगर हमने डेटाबेस टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हम डिलीट की क्यूरी को यूज़ करते हैं। डिलीट की क्यूरी का सिंटैक्स बहुत सिंपल है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि जो टेबल का नाम होगा, वेयर जो उसकी प्राइमरी की है और उसकी आगे वैल्यू। यहाँ एक बार याद रखिएगा कि अगर मैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखता हूँ और वेयर की क्लॉज नहीं यूज़ करूँगा तो मेरी तमाम डाटा टेबल के अंदर से डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर की क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेयर की क्लास लगाने से वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट होगा, बाकी रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होंगे। अब ये चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, आपने इसको बड़े गौर से और ध्यान से देखना है। ओके जी, अब मैंने एक लेक्चर 12 के नाम से फ़ाइल बनाई और मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूँ कि इस वक्त मेरी डाटाबेस के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर 1, 2 और 3। लेट्स सपोज कि मैं रिकॉर्ड नंबर 3 जो आतिफ आईसीएस का है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह डिलीट की क्यूरी लगाऊंगा, अब इसको आपने बड़े गौर से देखना है। अब यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया $D और लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, कि डिलीट करो रिकॉर्ड को कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, और जिसका रोल नंबर क्या है, डिलीट। और इस क्यूरी को मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, MySQL_query, और यहाँ मैंने इसको $D करके कर दिया और नीचे मैंने इको कर दिया कि रिकॉर्ड डिलीटेड, इको रिकॉर्ड डिलीटेड। ओके जी, अब मैंने क्या किया, डिलीट की एक क्यूरी लगाई है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3, कि डिलीट करो रिकॉर्ड टेबल स्टूडेंट से लेकिन जिसका रोल नंबर क्या है, 3 है। अब मैंने इसको फाइल और सेव किया और मैं अब इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आए, यहाँ मैंने उसी तरह लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट /lecture12.php और एंटर प्रेस किया। लें जी, क्या आया आपके पास रिजल्ट, रिकॉर्ड डिलीटेड। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या आया, रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं। मैं अपने टेबल को रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इसको ब्राउज करता हूँ। आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड नंबर 3 क्या हो गया, वो डेटाबेस से डिलीट हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डिलीट की क्यूरी को यूज़ करते हैं कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और प्राइमरी की थी मेरी रोल नंबर, उसको मैंने डिलीट करना था रोल नंबर 3 को, तो प्राइमरी की इज इक्वल टू मैंने वैल्यू लिखा और वो थी 3, और रिकॉर्ड 3 को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मैं अगेन आई रिपीट कि यहाँ वेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं वेयर की क्लास नहीं दूंगा तो ये तमाम डाटा को डिलीट कर देगा। वेयर की क्लास से वही पर्टिकुलर डाटा क्या होगा, डिलीट होगा। ओके, अब हम लास्ट लेक्चर्स के दौरान जो हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल कर रहे हैं उसी को आज मैं आगे लेके चलूँगा इस डिलीट की क्यूरी में, कि आज मैं एक कॉलम बनाऊंगा रिमूव का और डायनामिक लिंक बनाऊंगा डिलीट का, जैसे मैंने एडिट का बनाया था। और फिर मैं जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, मैं जस्ट उस पर क्लिक करूंगा और उस रिकॉर्ड को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ओके, अब मैं अपनी फाइल जो मैंने लेक्चर नंबर 10 के अंदर बनाई थी उसको मैं ओपन करता हूं, और यहाँ अपडेट के साथ साथ मैं यहाँ एक डिलीट का भी लिंक बना लेता हूँ, जिस तरह हम प्रोफेशनली काम करते हैं। यहाँ मैंने इधर बना लिया, लेट्स सपोज रिमूव, और इसको क्या कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। ओके जी, अब मैंने इसको फाइल सेव किया और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अब हमारा एक रिमूव का भी कॉलम ऐड हो जाएगा लेक्चर नंबर 10 के अंदर, जो हम एग्जांपल हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, ये देखिएगा। और अब मैंने एंटर प्रेस किया, अब आपने लेक्चर नंबर 10, और ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कि एक कॉलम नया ऐड हो चुका है जो है रिमूव का। ओके जी, अब इस रिमूव के अंदर मैंने उसी तरह डायनामिक लिंक बनाने हैं जैसे मैंने
एडिट का बनाया था। बहुत सिंपल, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आप करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और बेसिकली हम प्रोफेशनली इसी तरह ही करते हैं कि एक कोड को हम बार बार नहीं लिखते, क्योंकि हमारा एक जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम आगे लेके चलते हैं। ओके जी, अब मैंने इस रिकॉर्ड को सारे को कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट किया मैंने। अब यहाँ कुछ मैंने चेंजिंग करनी है जो बहुत सिंपल सी है। नंबर 1 ये कि अपडेट नाउ की जगह लेट्स सपोज मैं पेज बना लेता हूँ डिलीट नाउ के नाम से, डिलीट नाउ डॉट PHP, और यहाँ इसका वेरिएबल ले लेता हूँ डी रोल, और बाकी जहाँ मैंने एडिट लिखा हुआ है वहाँ मैं किसको यूज़ कर लूँगा, वहाँ मैं डिलीट को यूज़ कर लूँगा, यानी कि यहाँ मैं डिलीट लिखूँगा, डिलीट। तो अब ये जो डिलीट होगा ये उसी तरह डायनामिकली आपका बनेगा जिस तरह एडिट बना हुआ है, और कॉलम 0 ही रखना है क्योंकि आईडी के ऊपर ही डिसीजन हो रहा है, तो इसलिए वो इंडेक्स 0 ही रहेगा। अब मैंने इसको फाइल सेव किया और मैं अब आपको चेक करवाता हूँ इसको। मैंने इसको रिफ्रेश किया। ओके जी, अब आप ये देख सकते हो कि आपका डिलीट भी डायनामिकली बन गया, और नीचे आप देख सकते हो कि मैं जिस डिलीट पे जा रहा हूँ वही रोल नंबर 1 और 2 देखें डायनामिकली चेंज हो रहे हैं। एडिट पे भी क्या हो रहा है, रोल नंबर 1 और 2 आपके चेंज हो रहे हैं। अब डिलीट पे क्लिक करने से क्या है कि मैंने डिलीट नाउ डॉट PHP के ऊपर जाना है। तो आपको याद होगा कि हमने एक पेज बनाया था अपडेट नाउ, उसी को मैं ओपन करता हूँ और वहाँ अब मैं डिलीट की क्यूरी लगा दूँगा। अब आप देखिएगा कि मैंने वहाँ अपडेट नाउ हमने एक पेज बनाया था, अगर आपको याद हो कि अपडेट नाउ, और ये जो पेज बनाया था सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा कि डी रोल नंबर कर दूँगा और इसको फाइल सेव एज करूँगा और इस पेज का नाम मैं डिलीट नाउ कर दूँ, डिलीट नाउ डॉट PHP। इसको मैंने डिलीट नाउ डॉट PHP के नाम से सेव कर दिया। ओके, और यहाँ गेट की के साथ मैंने क्या लगा दिया, डी रोल नंबर, क्योंकि डिलीट का जो वेरिएबल है वो डी रोल नंबर। अब बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम, कि उसी तरह मैं रिकॉर्ड को फैच करूँगा और यूज़र को ये दिखाऊंगा या एडमिन को ये दिखाऊंगा कि ये रिकॉर्ड आप डिलीट करने जा रहे हो। और नीचे अब क्या करूँगा, वेरी सिंपल, कि एक तो मैं ये बटन का जो वैल्यू है इसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, डिलीट। और दूसरा ये कि जहाँ मैंने अपडेट की क्यूरी लगाई हुई होगी वहाँ मैं रिकॉर्ड को क्या कर दूंगा, वहाँ मैं डिलीट की क्यूरी लगाऊंगा। मसलन यहाँ मैं लेट्स गो डिलीट रिकॉर्ड कर देता हूँ और यहाँ मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर की क्लॉज में यूज़ करूँगा, वो आगे यूज़ हुई भी है, इसको मैंने डिलीट किया। बाकी सारे को वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू $RR जो पहले आ रहा था, और कोई चेंजिंग मैंने नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, डिलीट की क्यूरी लगा दी है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर जो $R में आ रहा है, $RR में आ रहा है, उस रोल नंबर को क्या कर दो, डिलीट कर दो। और ऊपर मैंने क्या किया, वेरिएबल डी रोल से डायनामिकली लिंक को गेट किया। अब यहाँ माई सिक्वल अंडरस्कोर और डॉलर मैं DR कर दूंगा और नीचे मैं इको करवा देता हूँ रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। ओके, कि मेरा रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, मैंने इसको फाइल और सेव किया। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या चेंजिंग की है। नंबर 1 मैंने ये किया कि वेरी सिंपल, कि मैंने इस पेज को अपडेट नाउ को डिलीट नाउ से सेव एज किया। दूसरा ये कि वहाँ जो लिंक था उसका वेरिएबल का नाम मैंने डी रोल रखा, जो मैंने यहाँ दे दिया। क्लियर, बाकी उसी तरह क्यूरी लगी, उसी तरह आपका फॉर्म एग्जीक्यूट होगा जिस तरह अपडेट के केस में हुआ था। यहाँ मैंने अपडेट बटन की जगह मैंने डिलीट उसकी वैल्यू दे दी जो उस बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, बाकी सारा सेम। और यहाँ अपडेट क्यूरी की जगह अब मैंने क्या लगा दिया, डिलीट क्यूरी को मैंने यूज़ कर लिया। ओके जी, अब मैंने इसको फाइल सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब आप ये देखें कि लेट्स सपोज मैं ये रोल नंबर 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट डिलीट के लिंक पे क्लिक करूँगा, या मुझे दिखा रहा है कि आप ये रिकॉर्ड को क्या करने जा रहे हो, डिलीट करने जा रहे हो। ओके जी, तो अब आप देख सकते हो कि मैं अब क्या करूँगा, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा। ये देखें, जैसे ही मैंने डिलीट के बटन पर क्लिक किया उसने मुझे क्या कह दिया कि रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड,
कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, कि रोल नंबर 2 का जो रिकॉर्ड था वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको डेटाबेस में से भी चेक करवाता हूँ। यहाँ मैंने रोल नंबर को रिफ़्रेश किया और यहाँ मैंने ब्राउज़ किया। अब आप देख सकते हो कि मेरा वो रिकॉर्ड 2 जोन सा था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, और इस वक्त सिर्फ मेरी डेटाबेस में एक रिकॉर्ड रह गया और रोल नंबर 1 कामरान और एनसीएस का। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लेक्चर नंबर 10 वाले पेज को दोबारा ओपन करूँ तो आप देखोगे कि आपके पास वहाँ भी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नज़र आएगा आपको, लेक्चर 10.php, और इसको मैंने किया। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हम प्रोफेशनली काम करते हैं कि अगर मैंने इस रिकॉर्ड को एडिट करना है तो यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकता हूँ। डिलीट करना है तो मैं इसको यहाँ क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, डिलीट क्यूरी है, कि जिस तरह हम डिलीट करते हैं रिकॉर्ड के, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू $RR, कि जो भी वेयर की क्लॉज के अंदर मैंने इसलिए यूज़ करनी है वेयर की क्लॉज, ताकि कि रिकॉर्ड वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो सा है वही डिलीट हो, बाकी रिकॉर्ड्स डिलीट ना हो। अगर मैं वेयर की क्लॉज नहीं यूज़ करूँगा तो तमाम रिकॉर्ड्स डेटाबेस से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो यही सेम रूटीन हमने अपडेट में बनाई थी, यही सेम रूटीन मैंने किस में बनाई है, डिलीट में, कि सेम कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ आप टेक्स्ट बॉक्सेस को भी रीड ओनली कर सकते हो कि सिर्फ उसको वो देखा जा सके, ना कि उसमें एडिट किया जा सके। तो वो आप रीड ओनली उसके ऊपर लगा सकते हो, जिस तरह मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज कि अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ डिलीट में, तो ये मैं यहाँ कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। तो डिलीट के केस में मुझे इसको यहाँ नहीं देना चाहिए, यानी कि ब्लिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, वेरी सिंपल, कि यहाँ मैं वही प्रॉपर्टी जो रीड ओनली की प्रॉपर्टी है वो मैं यूज़ कर लूँगा तमाम आप कह लो कि टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, जो सिर्फ व्यू करवा रहे होगा इसको कि ये रिकॉर्ड आप डिलीट करने जा रहे हो। रीड ओनली कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, रीड ओनली, क्योंकि इधर हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करने जा रहे हैं। अब मैंने फाइल सेव किया और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप ये देख सकते हो कि अब इसके अंदर मेरा कर्सर नहीं जा रहा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि उसको ब्लॉक कर दिया मैंने, और अब मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये रिकॉर्ड भी जौन सा है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने सेम वही रूटीन बनाई कि जिस तरह हमने अपडेट की बनाई थी। प्रोफेशनली भी हम इसी तरह काम करते हैं कि अगर मेरे पेजेस का स्ट्रक्चर सेम है तो जस्ट हम क्यूरीज को चेंज करते हैं और वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन द सेम। तो इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर आपने ये देखा कि डिलीट क्यूरी क्या है, डिलीट क्यूरी किस तरह काम करती है, कि इफ़ वी वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस तो हम डिलीट की क्यूरी को यूज़ करते हैं। और हमने वही अपने पुराने प्रोजेक्ट के अंदर डिलीट को मैंने आपको लगा के दिखाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एडिट और डिलीट, यानी कि एडिट और रिमूव हम साथ साथ ही यूज़र को देते हैं कि अगर उसने रिकॉर्ड को एडिट करना है तो वो एडिट कर ले, अगर उसने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो डिलीट कर ले। अब आपने इन चारों क्यूरीज की, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट क्यूरी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ग्रिप हो सके। आप हमारा उर्दू आईटी एकेडमी का फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे उर्दू आईटी एकेडमी के डिस्कशन बोर्ड पे जाके अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग डिलीट क्यूरी, आप ज़रूर उसको प्लेस करो, इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूंगा। आपने अब इस लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस लेक्चर्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक छोटी सी आपने डेटाबेस बनानी है और उसके अंदर आपने ये चारों क्यूरीज को आपने सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका इनके ऊपर अच्छी ग्रिप हो सके। बहुत शुक्रिया।